श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, गौतमी की कथा। देखिए, कवियों ने लिखा है कि मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी तो घड़ी न टलने पाएगी। गीता में कहा गया है, जातस्य मृत्युर ध्रुवम। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जितने समय पर मृत्यु होना है वह उसी समय पर होगी, यह अटल सत्य है। मृत्यु किस प्रकार होगी वह प्रकार निश्चित है। मृत्यु कहां होगी वह स्थान निश्चित है। मृत्यु किस समय होगी वह समय निश्चित है। मृत्यु किस उम्र में होगी वो उम्र निश्चित है। जब काल अपनी कमान पकड़ता है तब बूढ़ा और जवान नहीं देखता है। लिखा है कि जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान समान गिने है। जनि झूम उमानो गुमानन में इक आन तबई सर आन अने है। उपचार करे प्रतिकार करे हथियार तितई कछु कामन आई है। मन मूरख लाख उपाय करे पर काल के जाल सो छूटी न पई है। रावण ने अपनी मृत्यु को बचाने के लिए कितने उपाय किए परंतु बच नहीं पाया। आखिर में राम के हाथों से मारा ही गया। रावण को जब ब्रह्मा के द्वारा पता चला कि मेरी मृत्यु दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम से होगी तो उसने कौशल्या का हरण कर लिया, परंतु फिर भी दशरथ का विवाह हो गया। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ के वीर से कोई पुत्र न उत्पन्न हो, परंतु फिर भी राम का जन्म हो गया। तो इसने राम को मार डालने का प्रयास किया। पक्षी बनकर राम के धोखे में भरत को उठाने लगा। राम ने बाण मारा, लंका में रावण जाकर गिरा, जहां 7 दिनों के बाद में इसकी मूर्छा नष्ट हुई। ब्रह्मा से नाभि में अमृत स्थापित करवाया, भगवान शंकर से शीशों को अच्छे करवाया, आखिर में शिव से काल को मांग लाया, परंतु फिर भी राम के हाथों से मारा गया। एक कवि ने लिखा है कि जब तेरी डोली उठा ली जाएगी बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। मृत्यु आने पर डॉक्टर का दवा पर दावा करना भी झूठा हो जाता है कि उन हकीमों से कहो यूं बोल कर करते थे दावा किताबें खोल कर कि यह दवा हरगिज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। सिकंदर जब भारत से वापस लौट रहा था, रास्ते में इसका डाइजेशन बिगड़ गया। लुकमान जैसे वैद्य उसका इलाज करते रहे। सिकंदर ने वैद्य से कहा, कोई अच्छी दवाई दो जो मेरे डाइजेशन को ठीक कर सके। वैद्य ने थोड़ी सी दवा समुद्र के पानी में डाल दी, पानी जम गया। उन्होंने सिकंदर से कहा कि यह दवा समुद्र के पानी को जमा सकती है, परंतु आपके डाइजेशन को सही नहीं कर पा रही है, अब आप ही विचार करें। सिकंदर समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। उसने अपने साथियों से कहा, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि दुनिया वाले देख सकें क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया यहां से। थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। लुकमान एक अच्छा चित्रकार भी था। उसने अपनी मृत्यु को बचाने के लिए कई अपने जैसे पुतले बनाए और उसमें छुपकर बैठ गया। यमदूत उसके प्राण लेने गए, परंतु वे पहचान ही नहीं पाए कि इसमें असली लुकमान कौन है। वापस लौट गए, धर्मराज को बताया
धर्मराज ने कहा वो आदमी बड़ा चालाक है, अब तुम जाओ उन पुतलों की तारीफ करना और फिर कहना पुतलों में एक कमी रह गई है। उस समय लुकमान पूछेगा क्या कमी रह गई है, बस तुम उसे पकड़ लेना और प्राणों को खींचकर मेरे पास ले आना। यमदूत पहुंचे, उन्होंने बड़ी तारीफ की, वाह कितने जानदार पुतले बने हैं, इनमें सिर्फ एक ही कमी रह गई है। लुकमान बोल पड़ा क्या कमी रह गई है? यमदूतों ने कहा बस तुम्हारे प्राणों की कमी रह गई है। लुकमान के प्राणों को खींच लिया और यमलोक को चले गए। कवि ने लिखा है कि जर सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया कि बह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। अरे यह किराए का घर है जिसे तू जिंदगी कहता है कि हे मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। एक कवि ने लिख दिया कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सभी मिट्टी के खिलौने और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अगर हिंदू हैं तो चिता में जला दिए जाएंगे, मुसलमान हैं तो कब्र में दफना दिए जाएंगे। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है, या तो तुरबत बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। कि शाम के बाद होता सवेरा, आता है दिन वही फिर सुनहरा, और पांव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। गोस्वामी बाबा ने मानस में एक चौपाई लिखी है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र का दुख देखकर दुखी नहीं होते उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। एक बार की बात है, गरुण जी ने एक कौवे के साथ मित्रता कर ली। कौवे ने गरुण से कहा भगवान से मेरे बारे में पता करो कि मेरी मृत्यु कब होगी। भगवान ने ब्रह्मा से पूछा कि अमुक नाम के कौवे की मृत्यु कब होगी। ब्रह्मा जी ने रजिस्टर खोलकर देखा और भगवान से बोले कि उसकी मृत्यु कल 12:05 पर रात में होगी। गरुण जी उसे बचाने का उपाय करने लगे। उन्होंने कौवे को एक गुफा में बंद कर दिया और बाहर से एक शिला लगा दी। गुफा में एक बिल्ली पहले से ही बैठी हुई थी। ठीक 12:05 पर उसने कौवे को मार डाला। सवेरा हुआ, गरुड़ जी वहां पहुंचे तो कौवे के केवल पंख मिले, कौवे का पता नहीं। एक कवि ने लिखा है कि जिंदगी कब तक संभाली जाएगी, एक दिन कमली बिछाली जाएगी, जिंदगी कब तक संभाली जाएगी। हसरतों के हाथ फैले जाएंगे, लाश जब घर से निकाली जाएगी। साह दिल मत सोच तेरे रौब से, बेकसों की आह खाली जाएगी। कर चलो गोविंद जो अरमान हो, फिर कहीं बस्ती बसाली जाएगी।
एक बार एक पंडित जी छप्पर के नीचे बैठे रामायण पढ़ रहे थे। अचानक ऊपर से एक तिनका गिरा। पंडित जी ने उस तिनके को झाड़ दिया। तिनका से एक सर्प बन गया। उसने आंगन में खेलते हुए पंडित जी के लड़के को काट लिया। बच्चा मर गया। पंडित जी उस नाग को दूर से देखते रहे। आगे चलकर वह नाग से सांड बनकर आगे बढ़ा और उसने एक पथिक को मार डाला। उसे मारने के बाद वह सांड एक सुंदर युवती बन गया और एक बगीचे में रोने लगा। 2 आखेटक शिकार खेलकर लौट रहे थे। दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने उस युवती के रोने की आवाज सुनी। वे दोनों वहां पहुंचे। युवती ने कहा, मैं 3 दिन की भूखी हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। उनमें से एक आखेटक मिठाई लेने चला गया, दूसरा उसकी देखभाल करता रहा। तब तक वह आखेटक मिठाई लेकर वापस लौटा। युवती जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, आप मिठाई लेने चले गए, तब तक इन्होंने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। ऐसे शब्द सुनकर उसे गुस्सा आया। उसने म्यान से तलवार निकाली और अपने मित्र का सिर काट दिया। युवती से कहा, अब तुम मेरे साथ चलो। बांह पकड़कर उस युवती को घर लाने की चेष्टा की। युवती नाहर बन गई। उसने उस आखेटक को मार डाला। पंडित जी छुटे छुटे ये सब दृश्य देख रहे थे। नाहर से भैंसा बनकर जब उसने आगे के लिए प्रस्थान किया तो पंडित जी ने उसके सामने जाकर हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? भैंसे ने मानवीय भाषा में कहा, मुझे संसार में काल कहते हैं, जिसकी मृत्यु जैसे होती है मुझे वही रूप बनाना पड़ता है। पंडित जी ने कहा, हमारी मौत कैसे होगी? भैंसे ने कहा, तुम्हारी मौत जल से होगी। एक दिन की बात है, पंडित जी के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। उसका मुंडन करवाने के लिए पंडित जी गंगा पर गए। ज्यों ही स्नान करने के लिए वे जल में घुसे, त्यों ही वह लड़का मगर बनकर उन्हें जल में खींच ले गया और उनकी मृत्यु हो गई। सज्जनों, ये मौत के प्रकार होते हैं। जिसकी मौत जिस प्रकार लिखी होती है वह मौत वैसे ही होती है। एक कवि ने लिखा है कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आए गाना चांदी आएगी, ना सोना काम आए गाना चांदी आएगी। आइए अब हम आप लोगों को प्रसंग की तरफ ले चलें। मीमांसा शास्त्र में एक कथा आई है कि एक ज्ञानवान, धैर्यवान, दयावान, वैराग्य से भरी हुई ईश्वर भक्ता नारी थी जिसका नाम गौतमी था। गौतमी ने जंगल में घनघोर तपस्या की। उसका एक सयाना पुत्र था जो वन में निर्भय होकर विचरण किया करता था। एक दिन की बात है, जब वह बालक जंगल में घूमने गया, अचानक झाड़ी से एक सर्प निकला। उसने उसे काट लिया। बच्चे की मृत्यु हो गई। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार खेल रहा था। उसने यह सब दृश्य अपनी आंखों से देखा। आज तो शिकारी ने उस सर्प को पकड़ लिया और गौतमी के पास ले आया। उसने कहा, देवी, इस सर्प ने तुम्हारे पुत्र को डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मैं इसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आया हूं। अब तुम इसको जो चाहो सो सजा दे सकती हो। गौतमी ने शांत स्वर में कहा, हे आखेटक, इस सर्प का कोई दोष नहीं, इसे छोड़ दो। इसमें इसका कोई दोष है ही नहीं। मनुष्य की मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार होती है। इसे मारकर मेरा पुत्र भी जीवित नहीं हो सकता है। सर्प ने कहा, देवी, आप बिल्कुल सत्य कहती हैं। मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा, मुझे तो मृत्यु ने भेजा था। गौतमी ने मृत्यु को बुलाया। मृत्यु ने कहा, देवी, कि ना ही डस्यो यही सर्प ने, और हम नहीं खायो बाल, सोई करी मैं आई के दई जो आज्ञा काल। पुत्र को न तो इस सर्प ने डसा है, न मैंने इसे मारा है। मैंने तो वही किया है जैसा काल का आदेश था। गौतमी ने काल को बुलाया।
अब काल कही ताको मैं खाऊं, बिन निर्देश निकट नहीं जाऊं। काल ने कहा मैं उसे खाता हूं जिसके लिए मुझे आज्ञा दी जाती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल शाखा। कर्म ही प्रधान है, यहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब तो वहां साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा देवी मैं धर्मराज हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। गौतमी ने कहा कि वह कन्या पितु मातु हमारा, सुहृद बंधु सिगरो परिवारा। बस ही स्वर्ग जब लगी शशि भानु, मो कहूं याह दीजे वरदानु। मेरी कन्या, माता पिता भाई पुत्र और मेरा सारा परिवार जब तक सूर्य और चंद्रमा कायम रहें तब तक स्वर्ग में निवास करें, मुझे यह वरदान चाहिए। आज एवं मस्तु कहकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।